ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान नेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बाउनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे छोटे स्टॉक्स बड़े धमाके स्टोरीज, अलशहीर, बीएनएल, टॉमसन्स एंड रिफाइनरी सेक्टर्स। टॉमसन्स को कैप लग रहा है, अलशहीर को कैप लग रहा है और बीएनएल को कैप लग रहा है। तो क्या ये कैप सस्टेन कर पाएंगे? इस पूरे वीडियो के अंदर इसके ऊपर बात की जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, अपनी तकदीरों के बारे में अच्छा गुमान रखो, क्योंकि वो तुम्हारे गुमानों के मुताबिक ही आती हैं। बिल्कुल याद रखें कि जब हम अपनी तकदीर को बुरा भला कहते हैं तो फिर उसी तरीके की चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर हम अपनी तकदीर को बेहतर यानी कि गुमान करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी, बेशक अल्लाह ताला ने तो सबकी तकदीरें बेहतरीन लिखी हैं, बस जो जिस तरह गुमान करता है वो उसको उस तरह मिलता है। तो हमेशा यानी कि यकीन रखें कि अल्लाह ताला ने बेहतरीन तकदीर लिखी और हमें बेहतरीन ही मिलेगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और मुझे कामयाबी वो कामरानी से हमकिनार करे। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के हवाले से। मार्केट में आज भी एक नया हाई लगा, हिस्टोरिकल हाई लगा। 1,52,000 का मार्केट ने हाई बनाया, 52,805 का। और मार्केट की जो क्लोजिंग रही 1,52,201 के करीब पॉजिटिव क्लोजिंग रही। मार्केट ने गेन किया 1226 पॉइंट, एक टाइम में 1829 पॉइंट मार्केट गेन कर चुकी थी, लेकिन प्रॉफिट के साथ 1200 पॉइंट प्लस के साथ प्रॉफिट क्लोज रही। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो 1041 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कल से थोड़े कम थे। कल 1078 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। टॉप वॉल्यूम लीडर में टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने, सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने। आज सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो आज थोड़ा सा ऑटो सेक्टर भी चला है, जबकि अगर हम देखें तो आज ऑयल एंड गैस सेक्टर ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया, हमारी पेट्रोलियम चला, सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा बेहतर चला। इसके साथ ही फार्मास्यूटिकल ने थोड़ा गेन किया। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो बाकी सेक्टर्स भी जो है वो लाइनअप होते हुए नजर आए। इसके अलावा छोटे स्केल्स भी थोड़े परफॉर्म करते हुए नजर आए। इसके साथ ही अगर कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर हम नजर डालें तो मीटिंग ओपेक की जो मीटिंग से पहले तेल की कीमतें मुस्तहकम है, यानी बरकरार हैं, यानी कि एक रेंज में चल रही हैं। यूरोपीय यूनियन ने सैलाब से मुतासरा पाकिस्तान के लिए 35 करोड़ रुपए की हंगामी इमदाद का ऐलान कर दिया। 35 करोड़ मिलियन यानी कि जो 350 मिलियन का हंगामी ऐलान कर दिया। इसी के तरीके से अगर हम देखें तो हब पावर के हवाले से यानी खबर थी कि 31% डिक्लाइन हुआ इनके प्रॉफिट के अंदर, जो कि नेगेटिव है। साथ ही गंधारा टाइल्स में माली साल में 2025 में खसारे में चला गया, यानी कि नेगेटिव ईपीएस रही। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाक रुपीस 1 पैसे का इजाफा रहा डॉलर के अगेंस्ट में। और गोल्ड प्राइस जो पाकिस्तान के अंदर इजाफा रहा है, शार्पली इजाफा हुआ है, तकरीबन 3,76,700 का यानी कि हो गया। और इसमें अच्छा खासा इजाफा रहा है कल के दिन में, क्योंकि मुसलसल जो वो टैरिफ चार्जेस के हवाले से जो मामला चल रहे हैं, टैरिफ चार्जेस के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ चार्जेस में इजाफा किया था, अदालतों ने उसको गैर कानूनी करार दे दिया है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप है वो मजीद यानी कि इसको यानी कि अपील करेंगे और इसको यानी कि वो करवाएंगे, अपील करेंगे। तो ये सारी तसादुम है जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर भी फर्क पड़ रहा है। अच्छा, आज रिजल्ट भी थे जिसमें आईएमएस का रिजल्ट था, 12 पैसे ईपीएस, पावर का 44 पैसे ईपीएस रही, अल्टरनेट एनर्जी की 15 रुपये 93 पैसे, जबकि उरूज और यानी कि इनकी ईपीएस माइनस में रही। एसएसजीसी का अनाउंसमेंट है यानी कि 4 सितंबर को। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो जेम मेल और एफसीआईबीएल और जबकि शिफा कोहाट यानी कि कोहाट सीमेंट, इनका भी जो है वो रिजल्ट है। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट आज बेहतर तरीके से पॉजिटिव क्लोज रही है। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $64, $64 और 38 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। $66 तक गया था, फिर शॉर्ट करेक्शन ली, क्योंकि ओपेक की मीटिंग है 7 तारीख को और इसमें डिसाइड होगा कि मजीद सप्लाई को बढ़ाया जाए या कम किया जाए। ऑयल आपका ओवरसोल्ड है, बाउंस बैक कर सकता है 65 से लेकर 66 तक, 67 तक। और जबकि अगर हम गोल्ड सिल्वर को देखें तो गोल्ड इस वक्त $3614 है और सिल्वर है इस वक्त $41.71। गोल्ड में इजाफा है तकरीबन $21 का और 12 सेंट का इजाफा है सिल्वर में। देखिए गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ चुके हैं, क्योंकि आज इमरजेंसी मीटिंग भी है डोनाल्ड ट्रंप की, उसके हवाले से भी कोई लाहेअमल होगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स का जो ग्राफ है बड़ा मजबूत है। उस हिसाब से एक्सपेक्टेड है जैसे 98-50 का लेवल डॉलर इंडेक्स तोड़ेगा तो डॉलर 99 से लेके 101 तक जा सकता है और गोल्ड सिल्वर के लिए और करेंसीज के लिए नेगेटिव हो सकता है। तो एहतियात के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें
रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल 1549 पॉइंट ओवरबोट है मार्केट वीकली बेसिस पे, जबकि मंथ और ईयर के हिसाब से भी मार्केट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। अच्छा, टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाए कि अब मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें 1,52,500 का आपको लेवल बताया गया था, आज मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया और इसके बाद मार्केट ने थोड़ी सी करेक्शन के साथ 1,52,201 के करीब पॉजिटिव क्लोज हुई, फिर रेजिस्टेंस लेवल को सस्टेन नहीं किया क्योंकि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट थोड़ी ओवरबोट हो चुकी थी, इसलिए मार्केट के अंदर हमने लास्ट में 1700 पॉइंट 1800 पॉइंट से मार्केट में 600 पॉइंट तक की करेक्शन देखी। कल के लिए भी हमारे पास जो लेवल होगा वो यही होगा, 1,52,500 का लेवल होगा। मार्केट स्टार्टिंग में जैसे इसको ब्रेक करके सस्टेन करेगी तो इंशाल्लाह मार्केट 1,53,000 से लेके 1,55,000 की तरफ जाएगी और मार्केट जो है वो मजीद हाई बनाते हुए नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो सपोर्ट लेवल में हमारे पास जो स्टॉप लॉस है वो 1,50,900 का लेवल है। अगर ये ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट हो जाएगी, करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये ब्रेक नहीं होता 1,50,900 तो मार्केट आपकी यहाँ से बाउंस बैक करेगी, रिकवरी करेगी। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करें और मार्केट में यानी तेजी कर सकते हैं, मार्केट में मजीद तेजी को कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो हर वक्त खौफ के साए तले यानी कि दबे हुए होते हैं, चाहे वो मार्केट आपकी 1 लाख पे थी या 1,30,000 पे थी या 1,40,000 पे थी या 1,50 पे थी या अब मार्केट जो 1,52 पे है। तो खौफ के साए उनको जीने नहीं देता, उनको हर वक्त यही सताए रहता है कि मार्केट बहुत हाई है, मार्केट बहुत हाई है, मार्केट गिर जाएगी, मार्केट में ये हो जाएगा। देखिए जब तक आप सॉलिड एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप मार्केट के अंदर यानी कि इसको समझ नहीं सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल के ऊपर आपको एक सॉलिड व्यू दिया जाता है, बताया जाता है कि मार्केट की मूव क्या बन रही है। इस वक्त मार्केट में जो लोग बड़ी बड़ी क्या सारा ये करते हैं या नेगेटिविटी फैलाते हैं कि कोई बड़ी करेक्शन आ जाएगी या कोई बड़ा इस तरह का मामला हो जाएगा। देखिए जो सेक्टर वाइज अगर हम रिव्यू करें तो ऑयल सेक्टर से जगह बहुत है, ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ इनमें जगह बहुत है, मारी पेट्रोलियम में, तो ये बढ़ जाएंगे तो इनके इंडेक्स यानी इंडेक्स को मजीद लीड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो रिफाइनरी सेक्टर से आपका बेहतरीन चल सकता है, इसके अंदर भी अच्छी खासी जगह मौजूद है। एनआर आपको याद होगा नेशनल रिफाइनरी के लास्ट हफ्ते के अंदर हमने बताया था कि 90 रुपए गेन करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह 50 रुपए गेन कर चुका है, बाकी भी गेन करता हुआ नजर आएगा। इसी तरीके से अगर हम तीसरे नंबर पे देखें तो फर्टिलाइजर में जगह बहुत मौजूद है, फर्टिलाइजर भी आपका टॉप यानी हाई पे जा सकता है। इसके अलावा और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो अपनी जगह रखते हैं, जो अपनी वैल्यू रखते हैं और इंशाल्लाह करेक्शन करते करते यानी अपनी रैली बना सकते हैं। तो ये जो तीन सेक्टर्स हैं इन्हीं को अगर हम खाली कैलकुलेट कर लें तो इन्हीं के पॉइंट्स इतने बन जाते हैं कि मार्केट आराम से जो है 1,54,000 या 1,55,000 का लेवल भी या इससे ऊपर 1,60,000 का लेवल भी देख सकती है। तो बेहतर स्ट्रेटेजी है कि स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें और मार्केट आपको बार बार मौका देती रहेगी। जहां इंडेक्स का लेवल टूट जाए वहां प्रॉफिटिंग करें, वहां नई बाइंग ना करें और जो माल लिया हुआ उसको आगे पीछे करके यानी थोड़ा ऊपर नीचे करके सेल कर दें, उसमें फिर रुके नहीं तो करेक्शन भी आपको मिल जाएगी। लेकिन करेक्शन की वजह से आप बाइंग अपॉर्चुनिटी को मिस कर दें उस तरह आपका नुकसान ही होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप के साथ जो काम कर रहे हैं वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रहे हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को बाय करते हैं और हायर साइड पर सेल करते हैं, तो इसी तरीके की कॉल दी जाती है। अच्छा, अगर हम बात करें टॉप स्टोरीज की यानी कि अल शहीर की और बीएनएल की, देखिए अल शहीर के हवाले से अगर हम देखें तो अल शहीर जो चला था वो 7 रुपए से चला था और अल शहीर के बारे में कॉल भी दी गई थी अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशल ग्रुप में कि ये लॉन्ग लंबी रेस का घोड़ा है और ये मूव करेगा अपसाइड की तरफ। स्टॉप लॉस को ट्रेल करवाया गया टीम मेंबर्स ने और जब इसने 22 या 23 के करीब का जब हाई लिया 23.65 का, वहीं कॉल देना शुरू कर दी थी हमने 22 से जो ओवरबोर्ड हो चुका है, अब ये डिजास्टर करेगा, अब ये डिक्लाइन करेगा। खैर इसने करेक्शन मुकम्मल की और तकरीबन 17 रुपए 26 पैसे का लो बनाया। इस वक्त जो अगर हम देखें तो अल शहीद ने थोड़ी सी रिकवरी ली है आज के दिन में, आज का जो कैप लगा वो रिकवरी किया। स्ट्रिक्टली आपके पास स्टॉप लॉस होना चाहिए 18 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर 18 ब्रेक कर देता है तो फिर मंदी स्टार्ट कर देगा, अगर अदरवाइज 18 ब्रेक नहीं करता है जो आज का जो लॉक है तो दोबारा से ये मूव कर सकता है 20 से लेकर 22 तक 24 तक। अब स्टॉप लॉस ट्रेल होगा तो जो नए इसके अंदर इंटर हो रहे हैं वो 18 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली यानी इसके साथ फॉलो करें। अच्छा, बीएनएल के बारे में अगर हम देखें, बनी भी एक ऐसा आइटम है जो बहुत ज्यादा उठक पटक करता है। जैसे अगर हम देखें बहुत ज्यादा अप डाउन, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल, 20 रुपए से चलने वाला स्टॉक हो जाता है तकरीबन अगर हम देखें तो 155 रुपए, फिर 155 से बड़ी मंदी करता है क्योंकि कॉल भी दी गई थी ओवरबोर्ड हो चुका है, डिक्लाइन करेगा और डिक्लाइन भी किया। जैसे बनी की अगर हम देखें तो सपोर्ट बनती थी 80 रुपए की और बनी रिबाउंड हुआ 88 से रिबाउंड होना शुरू हो गया है। अब बनी चूंकि आज दूसरा कैप है तो बनी का जो स्टॉप लॉस बनता है वो 100 रुपए का बनता है। जो नए इंटर होते हैं तो याद रखें कि बनी के अंदर 100 रुपए का स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं क्योंकि बनी 22 रुपए से चला है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि 2 कैप 3 कैप और मार दे, लेकिन 2-3 कैप मारने के बाद फिर रिवर्स हो जाए। जब तक इसका जो एक मेन लेवल है 115 रुपए का लेवल उससे ऊपर क्लोजिंग देता नहीं है और सस्टेन नहीं करता है,
तब तक सेफ जोन में नहीं होगा। जो नए लेने वाले अट्रैक्शन में तो आ जाएंगे, लेकिन फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो बनी को अभी स्टॉप लॉस है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 100 रुपए, 115 जब ब्रेक कर जाएगा तो 115 ही स्टॉप लॉस बन जाएगा बड़े टारगेट्स के लिए। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें टॉमसन्स में अगर देखा जाए 30 रुपए पे एक लंबे अरसे तक रुका रहा, राइट शेयर भी दिए और उसके बाद खराब भी हुआ और फिर रिबाउंड भी हुआ। उसके बाद रिबाउंड होने के बाद 48 तक रिबाउंड हुआ, 48 के बाद फिर गिरावट रही 23 रुपए की, और उसके बाद फाइनली टॉमसन ने एक लेवल यानी कि रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया 35 रुपए का, और उसके बाद एक बड़ी रैली स्टार्ट हो चुकी है। और टॉमसन की कुछ मटेरियल गुड न्यूज भी आई जिसके ऊपर ये रैली भी कर रहा है। अच्छा, टॉमसन में अगर हम देखें तो रिसेंटली टॉमसन ने करेक्शन ली थी। टॉमसन का जो स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है 54। अगर 54 का लेवल मेंटेन करेगा यानी उसको ब्रेक नहीं करता तो मजीद तेजी करेगा और 60 से लेकर 65 तक 70 तक भी जा सकता है। तो इसमें भी जो नए एंटर हो रहे हैं वो 54 को यानी स्टॉप लॉस रखें, जैसे जैसे बढ़ रहा है स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, विदाउट स्टॉप लॉस ना करें। जहन में ये जरूर रखें कि जब कोई चीज आपकी जो चली है 24 रुपए से या 20 रुपए से तो वो गिरेगी भी इसी तरीके से, लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस लगा के रखा हुआ होगा तो फिर आपका नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा रिफाइनरी सेक्टर्स में नेशनल रिफाइनरी ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है, शॉर्ट करेक्शन ली, दोबारा से रिबाउंड हो जाएगा, बाकी रिफाइनरीज भी इंशाल्लाह इंप्रूव होते हुए नजर आएगी। स्पेशल अगर हम छोटे स्टॉक्स बड़े धमाके, छोटे स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो देखिए छोटे स्टॉक्स में जो स्टॉक बड़े धमाके कर सकता है उसमें है एम टेक्सटाइल। एम टेक्सटाइल जो है इस वक्त अगर देखा जाए तो काफी दिनों से 4 रुपए के 3 रुपए 90 और 4 रुपए के करीब करीब ट्रेड कर रहा है, 390 के पास ट्रेड कर रहा है। 390 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इस लेवल को अगर बरकरार रखता है तो 4.5 से लेकर 5 तक 6 तक भी जा सकता है और एक अच्छी रैली दिखा सकता है। तो 3 रुपए 50 पैसे का 3 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस रखें और 4.5 से लेकर 5.5 6 तक की कहानी यानी इसके अंदर जनरेट हो सकती है। छोटा स्टॉक है, बड़ा धमाका कर सकता है। अच्छा, सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो फौजी फूड 17 के लेवल पे काफी माल जमा हुआ है, इसी वजह से आज एक अच्छी रैली थी और 18 18.5 की तरफ आ गया और इस वक्त 18 रुपए 15 पैसे पे क्लोज है। 17.5 स्टॉप लॉस है यानी कि 17 का स्टॉप लॉस रखें और आने वाले दिनों में 18.5 से लेकर 20.5 तक 22 तक की भी रैली कर सकता है, अप डाउन करते हुए। जो लॉन्ग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी इसको देख सकते हैं। स्पेशल ग्रुप में इसी तरीके से जो बेहतरीन स्टॉक्स होते हैं जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग बाई जनरेट हो रही होती है उनकी कॉल शेयर की जा रही होती है, बताया जा रहा होता है कि इन स्टॉक्स में ही काम करें, इन स्टॉक्स को ही टारगेट करें, इन स्टॉक्स के अंदर रैली बन जाएगी। जैसे कि पिछले हफ्ते हमने नेशनल रिफाइनरी की कॉल दी, 75 रुपए की रैली अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि इसके अंदर गेन करवाई गई। इसी तरीके से और भी स्टॉक्स शेयर किए जाते हैं स्पेशल ग्रुप के अंदर। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे जो दूसरे हाउसेस में काम तो कर रहे हैं लेकिन इस तरह की कॉल्स अवेल नहीं कर पाते। होता ये कि वो ऐसे स्लो स्टॉक लेके बैठ जाते हैं जिनका ना सर ना जिनका पैर होता है, जिसमें वेटिंग ही वेटिंग होती है। आप चाहते हैं बेहतरीन स्टॉक में काम करना, आप चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में इजाफा करना, आप चाहते हैं कि हर वक्त आप एक अच्छे स्टॉक में काम करते रहें और ट्रेडिंग करते रहें, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। आपका कहीं पे भी अकाउंट है आप अकाउंट मूव कर सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग करके शेयर ट्रांसफर भी हो जाते हैं और नए अकाउंट भी खुल जाता है। तो उसके लिए आप रब्ता करें मुझसे डायरेक्ट और मेरी टीम से, इंशाल्लाह आपका अकाउंट ओपन किया जाएगा और आपके शेयर्स भी ट्रांसफर करवाए जाएंगे। इसके अलावा मुनीर खान किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है और आपको सर्विस नहीं मिल रही, अगर आप चाहते हैं बेहतरीन सर्विस तो उसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर। आपको तरीकेकार बताया जाएगा, एक ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। जो डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो डायरेक्ट हमें अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ वहाँ कहीं किसी ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है। अगर केएमबी की स्पेशल सर्विस को अवेल करना है तो केएमबी से ही कांटेक्ट करना है, केएमबी के पड़ोसी से कांटेक्ट नहीं करना है। केएमबी से डायरेक्ट कांटेक्ट करें तो केएमबी ही आपको सर्विस यानी कि देगा। इसके अलावा हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड जरूर करें। लाइक करने में कंजूसी ना करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।